अगर आपके पास समय हो तभी ये वीडियो देखें, अगर समय नहीं है तो ये वीडियो ना देखें, फिर समय निकाल कर देखें। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीएल जीतने का राज, यानी आपको 1 करोड़ जिताने का राज, और हम आपको 1 करोड़ जिता कर ही मानेंगे। तो अगर आप 1 करोड़ जीतना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें डेथ बॉलिंग का पूरा एनालिसिस है। आज हम आपसे बात करेंगे डेथ बॉलर के बारे में, जो ग्रैंड लीग जिताने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी 70% ग्रैंड लीग। अगर आप ये जान ले कि डेथ बॉलर कौन है तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। अगर आप उसको अच्छे कॉम्बिनेशन में लगा पाए तो ग्रैंड लीग आपकी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे डेथ बॉलर बोलते किसे हैं। तो डेथ ओवर जो होते हैं वो 1 से 6 ओवर होते हैं T20 में। 1 से 6 ओवर के बीच जो बॉलर बॉलिंग करेगा उसको हम डेथ ओवर बोलते हैं, और 15 से 20 ओवर के बीच में जो बॉलर बॉलिंग करेगा उसे डेथ ओवर हम बोलते हैं। तो इसमें जानते हैं हम आपको वनडे की अगर हम बात करें तो 1 से 10 ओवर के बीच में जो ओवर फेंके जाते हैं उनको डेथ ओवर बोला जाता है, और बाद में जो 45 से 50 ओवर के बीच का जो ओवर होते हैं उनको डेथ ओवर बॉलिंग की जाती है। तो इसमें क्या, डेथ ओवर में अधिकतर जो बॉलर होते हैं वो होते हैं आपके फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट बॉलिंग करते हैं वही इसमें रहते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है मैच की सिचुएशन में। अगर स्पिन फ्रेंडली है तो कभी कभी डेथ में स्पिन बॉलर भी आ जाते हैं, तो आपके जो अच्छे स्पिनर होते हैं वो भी डेथ ओवर में आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है केवल फर्स्ट ईयर ही आएंगे। अब हम आपको बताएंगे हम कैसे पहचाने डेथ ओवर को। डेथ ओवर, एक तो पहला नियम हमने आपको बताया डेथ ओवर पहचानने का, 1 से लेकर 6 ओवर तक T20 के मैच में 1 से 6 ओवर का जो समय होता है वो होता है डेथ ओवर का। और मैच के जैसे पारी के अंत में जो 15 से 20 ओवर का जो समय होता है वो होता है डेथ ओवर का। अब डेथ ओवर आपको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं तो उसके बारे में आपको बता दूं। डेथ ओवर में जैसे जो भी बॉलर बॉलिंग करता है उसमें उसको विकेट मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। शुरुआत में जैसे ओपनर के विकेट ज़्यादा गिरते हैं, और डेथ ओवर में जैसे 15 से 20 ओवर का जो समय आता है उस समय क्या होता है कि हर बैट्समैन को तेज़ी से रन चाहिए होते हैं और मैच की पारी समाप्त होने वाली होती है। तो उस समय हर बल्लेबाज क्या करता है, तेज़ी से रन बनाने की कोशिश में विकेट गिरते ही गिरते हैं। चाहे कितना भी खराब बॉलर है, अगर वो डेथ में बॉलिंग कर रहा है तो सुनिश्चित रूप से उसको 1 या 2 या 3 विकेट भी मिल सकते हैं, ऐसी संभावना रहती है। और हर मैच में ऐसा होता है कि जो बॉलर बॉलिंग करता है वो विकेट ले ही जाता है। तो अब हम बात करते हैं कैसे पता करें कि कौन ये डेथ में बॉलिंग करेगा। तो मैं एक बता दूं, सबसे 90% जो बॉलर होते हैं डेथ में बॉलिंग करने वाले वो होते हैं आपके पेसर्स, यानी जो फास्ट बॉलिंग करते हैं वो होते हैं वही लोग ज़्यादातर इसमें आपकी शुरुआती ओवर यानी डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे। जैसे अगर अपन भारत की तरफ से देखें तो भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं कि इसमें बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में। इसको पावर प्ले भी बोला जाता है, इसका एक दूसरा नाम होता है पावर प्ले। तो पावर प्ले भी बोलते हैं इसको, यानी 1 से 6 ओवर के बीच का पावर प्ले, और उधर 15 से 20 ओवर उस समय पावर प्ले जो डेथ ओवर होते हैं उसमें ये लोग बॉलिंग करते हैं। तो ये है भारत के जो कुछ चुनिंदा बॉलर जिनको आपने कभी बॉलिंग करते हुए देखा। जैसे जसप्रीत बुमराह को आपने देखा होगा कि विकेट बहुत ज़्यादा ले जाता है। उसका एक कारण है कि वो शुरुआत में बॉलिंग करता है तो वो क्या है कि ओपनर को धमका देता है, उनको चलता कर देता है। उसके बाद अगर वो डेथ ओवर में आता है तो लास्ट में जो बैटिंग करता है उसको हटा देता है। और अधिकतर क्या है कि 15 से 20 ओवर के बीच में जो बॉलिंग करते हैं उसको महत्वपूर्ण डेथ ओवर माना जाता है। 15 से 20 ओवर के बीच में जो बॉलर बॉलिंग करेगा उसको सुनिश्चित विकेट मिलेगा, क्योंकि उस समय क्या होता है कि ऑलराउंडर्स अधिकतर बैटिंग करते हैं, क्योंकि उस समय बैट्समैनों के विकेट अधिकतर गिर चुके होते हैं या फिर कुछ एक आधा बैट्समैन ही टिका हुआ रहता है। तो उस समय जो बॉलर बॉलिंग करता है उसको अधिकतर टेलेंडर या ऑलराउंडर को बॉलिंग करने को मिलती है, और वो क्या है तेजी से रन बनाना होता है उनको, तो तेजी से रन बनाने के चक्कर में विकेट दे जाते हैं अपना। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि डेथ ओवर में विकेट गिरने से हमारे जो पॉइंट होते हैं ड्रीम 11 के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कितने पॉइंट मिलते हैं हमें विकेट के। हमें एक विकेट के लगभग 25 पॉइंट मिलते हैं। ये अलग अलग ऐप्स पर अलग अलग हो जाते हैं। हमें आपको ड्रीम 11 का बता रहा हूँ, उसमें कुछ कभी कभी बोनस भी जुड़ जाता है। तो लगभग 25 से 30 पॉइंट आप मान के चलिए, और अलग अलग ऐप्स पे कुछ पे कम तो कुछ पे ज़्यादा हो जाते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि जो डेथ ओवर में जो विकेट होता है ना T20 के मैचों में उसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं, कभी कभी इसके 40 पॉइंट तक भी मिल जाते हैं आपको। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी टीम में हमेशा ये रिसर्च करनी है या फिर हमारा वीडियो देखना है कि कौन डेथ में बॉलिंग कर रहा है। तो जब भी आप जीएल की टीम बनाओ उसमें आपको डेथ बॉलर लेना है। जैसे अभी भारत और बांग्लादेश की सीरीज चल रही है, तो आज हम उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें जो महत्वपूर्ण अपने डेथ बॉलर रहेंगे वो रहेंगे आपके हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर, ये आपके डेथ के बॉलर है उसमें। और कभी कभी क्या है कि स्पिनर भी कभी कभी आ जाते हैं डेथ में बॉलिंग करने के लिए, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है कि कौन स्पिनर, जैसे वाशिंगटन सुंदर कभी कभी डेथ में आ जाते हैं बॉलिंग करने के लिए। अब मैं आपको कुछ और रूल बता दूं, जैसे अगर आपने डेथ के बॉलर को ज़्यादा लिया है तो कोशिश करें कि आप जो ओपन के बल्लेबाज 1, 2, 3 उनमें से किसी 2 को या फिर 1 को आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके डेथ के बॉलर विकेट लेंगे तो उन्हीं में से लेंगे, जो ओपन के बल्लेबाज होंगे उन्हीं से लेंगे। उस समय आप क्या कोशिश करें कि मिडिल के बल्लेबाजों को थोड़ा ज़्यादा रखने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि बीच में आज विकेट गिरेंगे तो आप डेथ बॉलर को लीजिए,
और ऊपर से 1 2 3 को फिनिश कर दीजिए। उनको आउट करके उनको ना लेके मिडिल के बल्लेबाजों के लीजिए, ताकि आपके पॉइंट इंप्रूव होंगे, और जब आपके पॉइंट इंप्रूव होंगे तो आपके करोड़ों जीतने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे आपको देखना है। एक और बात, इसका भी ध्यान रखना है कि अगर अपन डेथ बॉलर ले रहे हैं तो किस टीम के ज़्यादा ले रहे हैं। अगर भारत की टीम को आप जिताना चाहते हैं तो भारत की टीम के तीनों डेथ बॉलर आप ले लीजिए, जैसे मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और दीपक चहर, हमने तीनों को ले लिया है। एक और फर्स्ट ईयर है उसका देखना, जैसे हर्षल पटेल कभी कभी मतलब शुरुआती ओवर नहीं करते, तो अगर आप हर्षल पटेल को नहीं ले रहे हो तो उधर बांग्लादेश के दो बल्लेबाज को ले लीजिए आप, जो शुरुआती बैटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या है कि कॉम्बिनेशन बनाना है, और ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे तो इसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए। जब आप हमारा वीडियो देखिएगा तो आप आसानी से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। और टेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखना है, टेस्ट में आपको बॉलर थोड़े कम ही लेने हैं, बॉलर मिनिमम 4 ही लेने हैं या 3 ही लेने हैं, क्योंकि टेस्ट में जो बॉलरों को पॉइंट बहुत कम मिलता है। T20 और वनडे सीमित ओवर के जो भी मैच होते हैं उनमें तो आपको खासकर डेथ बॉलर लेना ही लेना है, और T10 के अगर मैच है तो उसमें गलती से भी नहीं छोड़ना है डेथ बॉलर को, वरना आपकी हार फिक्स है। इसी तरह स्मॉल लीग में जीतने का सबसे बड़ा राज यही है कि आप डेथ बॉलर के साथ जाइए, और जहां तक कोशिश हो डेथ बॉलर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन कीजिए, क्योंकि आपका बल्लेबाज 0 पर आउट हो सकता है, बल्लेबाज 1 गेंद में आउट हो सकता है, लेकिन बॉलर को क्या 24 गेंदें मिलती है। अगर अच्छा बॉलर है तो 4 ओवर कंप्लीट करेगा, और अगर 4 ओवर डेथ में कर रहा है तो सुनिश्चित उसको 2 या 3 विकेट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस स्थिति में उसके साथ जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम अगले वीडियो में आपको बेस्ट मैन के बारे में बताएंगे, ओपन बल्लेबाज, मिडिल ओवर बल्लेबाज और ऑलराउंडर, इसके बारे में बताएंगे। तो आप अगला वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। और हाँ, इतना वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी है, तो इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।